बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है जिसमें हम जो है वो सारे लेसन्स की जो है एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज को मैंने निकाल के जितने उसमें ग्रामर के पोर्शन है तो मैं इसका एक टेस्ट बना के आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हमारा जो लेसन है वो भी थर्ड वाला ही हमने इसमें डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ MCQs। इसके 13 एरिया थे ग्रामर के, तो मैंने 13 MCQs निकालने हैं। इसमें से माइट पॉसिबल 14 भी हो जाएँ, तो जितने वो ग्रामर के पोर्शन थे वो मैंने सबको निकाल के उनका इन द फॉर्म ऑफ MCQs आपके सामने जो है वो मैं ये MCQs शेयर करूंगी और इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, इसकी लॉजिक शेयर करेंगे। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल था, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल था, इसमें एडवर्ब डिस्कस हुआ था और एक क्योंकि ये पोइम है द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री, इसमें ट्रांसलेशन तो थी नहीं, तो फिर मैंने जितने मैक्सिमम MCQs बना सकी वो मैंने यहाँ से निकाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी और साथ में इसका मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ कि इसको कैसे जो है हमने सॉल्व करना है, कैसे इसकी लॉजिक जो है जो वो करनी है। स्टूडेंट्स कभी भी तुक्का नहीं लगाते, हमेशा ये कहती हूँ जब भी करना है तो आपने सोच समझ के करना है। सो फर्स्ट MCQs है जी, चूज अ सूटेबल आर्टिकल इन सेंटेंस। हाउ फार इज द सन अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए जो सन है, सन हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है, इसी तरह अर्थ, इनके साथ हमने ये हमारा डेफिनेट जो आर्टिकल है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, हमारे पास 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। स्टूडेंट्स जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारा दा है, ये हम चीज़ों को खास करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए लगाते हैं, जैसे दी सन और द अर्थ। ठीक है, इन दोनों के साथ हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे पास ए और एन होता है, जो कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं। सॉरी, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगाते, हम काउंटेबल के साथ लगाते हैं। और कॉन्सोनेंट के साथ जो है वो हमारा ए लगता है और वॉवल के साथ हमारा एन लगता है, जो कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। सो नेक्स्ट हमारे पास है राइट द वर्ड यूजिंग सुफिक्स, कि हमने सुफिक्स वाला वर्ड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, सो इसमें एबलर तो है, ये तो हमारी सेकेंड डिग्री है। यूजेबल जो है, अब इसमें यूजेबल, इसमें जो है वो यूज़ के बाद एबल लगा हुआ है, तो यूज़ के बाद मतलब ये सुफिक्सिस नहीं, ये प्रीफिक्सिस में आएगा। तो इसके बाद टेबल है, टेबल एक प्रॉपर नाउन में आता है, लिहाजा जो हमारा सेकंड ऑप्शन है एबलनेस, एबल के बाद हमने नेस लगाया। एबलनेस कहते हैं काबिलियत को, अहलियत को। ठीक है, तो ये हमारे पास एबलनेस जो है ये हमारा सुफिक्सिस वाला जो है वो सूटेबल वर्ड है। उसके बाद थर्ड MCQs है कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो अपने सब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, जैसे आई के हिसाब से हम हिमसेल्फ लगाते हैं, ही के हिसाब से हिमसेल्फ, शी के हिसाब से हर सेल्फ, यू के हिसाब से योर सेल्फ और दे के हिसाब से देम सेल्फ। अब यहाँ पे जो है अदील एंड कामरान कलेक्टेड द स्टिकर्स, कि उन्होंने जो है, अब देखें अदील और कामरान ये 2 लोग हैं, ये प्लूरल को फॉर्म शो करते हैं, इसका मतलब ये दे को शो करते हैं, यहाँ पे दे को डिनोट करते हैं, तो दे के हिसाब से हम यहाँ पे देम सेल्व्स लगाएंगे। उसके बाद है जी हमारा थर्ड MCQs करेक्ट द सेंटेंस, टिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, कि जिसमें पंक्चुएशन हमारी ठीक लगी हुई हो। ठीक है, कॉमा कहाँ पे आना है, फुल स्टॉप कहाँ पे आना है और एक्सक्लेमेशन साइन कहाँ पे आना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बी ऑप्शन है हुर्रे, इसके बाद जो है कॉमा लगा हुआ है, लिहाजा यहीं से हमें शो हो जाना है कि ये गलत है, क्योंकि हुर्रे के बाद जो है वो नदाया की इलामत जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं वो आना, यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में हमारे पास हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन साइन तो लगा हुआ है लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा ये रॉन्ग है। उसके बाद डी ऑप्शन है, यहाँ पे हुर्रे के बाद कॉमा, यहीं से हमें शो हो गया कि गलत है, और फिक्रे के एंड पे भी जो है वो कॉमा लगा हुआ है, लिहाजा ये भी हमारा रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट है। लिहाजा हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, हुर्रे आई बाउट अ कार, कि मैंने एक कार खरीदी। और ये तो ग्रामर के हिसाब से भी ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो हुर्रे के बाद लगा और एंड पे जो है वो फुल स्टॉप है, लिहाजा ये जो हमारा है, लिहाजा ए ऑप्शन जो है हमारा सूटेबल है। उसके बाद हमारा 5 ऑप्शन चूज द प्रोनाउन विच कैन बी यूज टू फिल द सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस हमने फिल करना है और यहाँ पे हमारे पास है डैश रोड दिस पोइम माई सेल्फ। मैंने बताया था आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अब देखिए माई सेल्फ है, अब ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगना है। आई के हिसाब से माई सेल्फ होता है, ही के हिसाब से हिम सेल्फ, और दे के हिसाब से देम सेल्फ, वी के हिसाब से आवर सेल्फ, और शी के हिसाब से जो है वो हर सेल्फ लगता है। तो यहाँ पे अगर माई सेल्फ है तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास आई आना चाहिए कि आई रोड दिस पोइम माई सेल्फ। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये रिफ्लेक्ट होता है अपने सब्जेक्ट का, तो लिहाजा यहाँ पे जब आई हमारे पास सब्जेक्ट होगा तभी जो है ये माई सेल्फ होगा, लिहाजा ये हमें इस माई सेल्फ ने बता दिया कि यहाँ पे आई जो है वो मोर सूटेबल यहाँ पे है ऑप्शन है। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ लीनेट इज, लीनेट हमारे पास क्या है बच्चे, लीनेट जो है वो एक वर्ड है, लिहाजा शाइन चमकना होता है, पाथ रास्ता होता है, ग्रास लैंड जो ग्रासी लैंड होती है उसको कहते हैं, लिहाजा अ बर्ड जो है उसको सिनोनिम है।
और उसके बाद है MCQs नंबर 7, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, कि हमने एडवर्ब को ढूंढना है इस पूरे सेंटेंस के अंदर। अली लाफ्स लाउडली। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपको पता है कि अली हमारा प्रॉपर नाउन है, लाफ हमारा वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसके साथ एस लगा हुआ, तो फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन लाउडली बच जाता है। लाउडली हमारा जो है वो एडवर्ब कहलाएगा। यहाँ पे देखें जी, ए ऑप्शन में टीचर ने दिया हुआ है जी अली, और लाफ्स है, फिर लाउडली, तो लाउडली जो है सी ऑप्शन हमारा मोर सूटेबल है, नन यहाँ पे नहीं आना। उसके बाद है जी 8 ऑप्शन, हु रिटन द पोइम द लेक ऑफ आइल्स ऑफ इनिसफ्री। ये राइटर का पूछा गया है, पोइट का पूछा गया है, द लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री, तो ये हमारे विलियम बुटलर यीट्स हैं, तो ये जो है वो इसका ए ऑप्शन सूटेबल है। इसमें ये सी डी जितने भी ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग हैं, ये जो है ये वाले राइटर इसके नहीं थे। उसके बाद है 9 ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस डैश यू हेल्पिंग योर मदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेल्पिंग ING लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है। इसका मतलब हमारे पास या तो ये प्रेजेंट का है, यहाँ पे इज एम आर आएगा, या फिर यहाँ पे वाज वर आएगा। अब देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में अगर वाज वर है तो वो भी आ सकता है, यू के साथ जो है वो वर आता है, अगर वर हुआ तो वो भी आ सकता है, अगर आर है तो वो भी आएगा। देखें यहाँ पे इज है, यू के साथ इज नहीं आता, आर है जो कि मोस्ट सूटेबल है, यहाँ पे आर ही आएगा कि आर यू हेल्पिंग योर मदर। यहाँ पे हैड नहीं आता, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को शो करता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, इट मीन कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, कि यू के साथ आर आएगा, और ये इंट्रोक्टिव है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 9 एरियाज जो हैं वो डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो बाकी एरियाज रह गए हैं, हम उनको देखते हैं जी। उसके बाद हमारा जो है वो 10 वाला MCQs है, ये रीडिंग में से लिया गया है, जो बुक के पीछे पेजेस होते हैं कि रूट वर्ड्स आर द डैश वर्ड्स इन डिक्शनरी। जो बेस वर्ड होते हैं वो ही रूट वर्ड्स कहलाते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होते हैं हमारे पास जब भी हम डिक्शनरी को देखते हैं तो उसमें दिखा होता है ना कि ABC के हिसाब से, तो उनको हम रूट वर्ड्स भी कहते हैं या फिर बेस वर्ड्स भी कहते हैं। ये तो सिंपल सा था। उसके बाद है 11 वाला MCQs, द एंटोनिम ऑफ वर्ड ग्लीमर। अब बच्चे स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो ग्लीमर का मीनिंग आना चाहिए, अगर नहीं आता तो यूट्यूब पर मेरा यूनिट नंबर 3 जो है द लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री, इसकी मैंने ट्रांसलेशन बड़ी अच्छे से दी हुई है, साथ में वर्ड्स मीनिंग भी बताए हुए हैं, तो वहाँ से एक दफ़ा उसको देख लें, पढ़ लें, उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा से है जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद ग्लीमर, ग्लीमर का मानी होता है चमकना। अब चमकना जो है इसका हमें उल्ट चाहिए, एंटोनिम चाहिए, मुतजाद चाहिए। बच्चे शाइन होता है चमकना, लिहाजा ये इसका सिनोनिम है। लाइट होता है रोशन, ये भी इसके सिनोनिम में आ जाएगा। और डल जो है ये इसका उल्ट आएगा, ये डल है जो बदनुमा होता है, लाइट कलर का होता है, भद्दा होता है, उसको हम कहते हैं जी ग्लेमर, सॉरी डल। तो लिहाजा यहाँ पे सी ऑप्शन मोर सूटेबल है, आल यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखें जी, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाना है कि आमने एंड सारा लव डैश, देयर मदर नहीं आएगा, और यहाँ पे फिर सूटेबल दिया हुआ देयर मदर, ये भी नहीं आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है दोनों के अंदर। और उसके बाद है टू ऑल, ये भी नहीं आएगा। देखिए रेसिप्रोकल में जब हम लगाते हैं ईच अदर, तो ये हमारा जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और दो के दरमियान बात हो रही है तो आमना एंड सारा ईच अदर आएगा, क्योंकि आमना और सारा दो हैं, दो के दरमियान जब हमने बात करनी है तो हम रेसिप्रोकल जो है वो ईच अदर लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंस। यहाँ पे हमने एडवर्ब की बात करनी है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, प्लेस भी होता है, मैनर होता है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है। प्लेस तो है जिसमें जो है वो हम बात करते हैं हेयर, देयर, इन, आउट, और मैनर में जो है पोलाइटली, लाउडली, रूडली, ये सारे मैनर में आते हैं। क्वालिटी जो है वो गुड सेंस भी हो सकती है, बैड सेंस भी हो सकती है कि अच्छा है, बुरा है। तो यहाँ पे हमारे पास आई शैल बी विद यू सून, कि मैं जल्दी आपके साथ हूँगा, तो यहाँ पे जल्द के बता दिया है कि ये टाइम को डिनोट करता है, लिहाजा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ ये टाइम है। ठीक है जी स्टूडेंट, इसको गौर से पढ़ें, उसके बाद जो है इसको देखें, सोचें कि मैनर में क्या आता है, प्लेस में क्या आता है, क्वालिटी में क्या आता है, फिर जो है वो आप अपने राइट ऑप्शन की जाने मूव करें। हमेशा तुक्का नहीं लगाते, सोच लेते हैं। और ये बार बार मैं हर चीज़ को रिपीट इसलिए करी हूँ कि जितना भी पीछे ग्रामर का जो पोर्शन है वो साथ साथ आपका रिवाइज होता रहे, ताकि जितने भी आगे एरियाज आ रहे हैं, ये गुजर चुके हैं 1 और 2 लेसन में, वो साथ हमारे फिर से जो है वो रिवीजन में हमारे साथ रहें। उसके बाद है जी MCQs नंबर 14, माई डॉटर इज़ डैश ऑन द फोन,
राइट नाउ। अब देखें जी, माई डॉटर है, डॉटर के साथ इस लगा हुआ है, इस जो है ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे टॉक नहीं आएगा, टॉक्स भी नहीं आएगा, तो ये दोनों के प्रेजेंट डेफिनेट को शो करते हैं। अगर काम करने वाला सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, काम करने वाले प्लूरल हो तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे जो है इस एम आर है तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सूटेबल है, टॉकिंग आएगा, टॉक नहीं आएगा, ये पास्ट एंड डेफिनेट में शो करता है, तो इसके साथ इसी को तुक नहीं बनती। लिहाजा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा सूटेबल और राइट ऑप्शन है। यहाँ तक हमारे 14 एरियाज जो हैं वो डिस्कस हो गए हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 एक लेसन था। आप देखें इसमें से हमने 14 MCQs निकाल लिए हैं जो कि इसमें से जो थे वो बन रहे थे जी स्टूडेंट्स। बाकी यहाँ पे एक पेवमेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एक वर्ड था इवनिंग। इन दोनों के आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं, वो अपने हिसाब से जो है बना लें, कुछ भी बना लें जब आपको टेंसेस करवा दिए जाते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बोल देती हूँ ताकि आप लिखना चाहें तो लिख लें अपने नोट्स जब बनाते हैं। गवर्नमेंट इज़ मेकिंग पेवमेंट फॉर पीपल, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए जो है पेवमेंट मतलब फुटपाथ जो है वो बना रही है। इसके अलावा इवनिंग है, इवनिंग का तो कुछ भी बना लें, ठीक है, कि आई एम प्लेइंग इन द इवनिंग, मैं शाम को खेल रहा हूँ, प्रेजेंट में बना लें, पास में बना लें, ठीक है, कि आई प्लेड यस्टरडे, कि मैं पिछले दिन जो था या कल जो है गुजरे हुए कल में जो है वो खेला। तो इस तरह कुछ भी बना लें जब आपको टेंसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के लास्ट में दो हमारे पास टेंसेस डिस्कस हुए थे। एक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस था और उसी के मैंने पैसिव लिया, उसी को मैंने टेंस को डिस्कस किया। फर्स्ट वन हमारे पास है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, देखें कहीं से भी आ सकती हैं। जब आपको टेंस आता है तो एग्जाम्पल कोई भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई लैंप रोशन कर रहा है, अब बड़ा भाई जो है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। ये मैंने यूट्यूब पर लेक्चर अपना अपलोड किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना है। योर एल्डर ब्रदर इज लाइटिंग द लैंप, ठीक है जी, तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो लैंप रोशन कर रहा है। उसके बाद क्या आंधी चल रही है, इज इट ब्लोइंग हार्ड, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ये इंट्रोक्टिव है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। उसके बाद इसके दो पैसिव दिए गए हैं, पैसिव को मैं साथ साथ डिस्कस करती हूँ। हु इज नॉकिंग एट द डोर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे जो हैं वो पैसिव वॉइस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पे हु वाला है, ये डबल इंट्रोक्टिव है। जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं इसको हम बाई होम से स्टार्ट करते हैं और इसका एंड जो है वो थर्ड फॉर्म पे करते हैं, बाई होम इज़ डोर। यहाँ पे आईएनजी की जगह पे हमने बीइंग लगा लिया है। पैसिव हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग नॉक्ड एट। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, सादिया इज टीचिंग मी। अब मी का जो है इसको उठा के फिक्र के स्टार्ट में लेके आएंगे, आई एम बीइंग टॉट बाय सादिया। जी स्टूडेंट, ये हमारे दो जो थे वो टेस्ट के थे, ट्रांसलेशन के थे, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही जो है यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।